नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 20 जुलाई की शिफ्ट 3 का पेपर। ठीक है, 20 जुलाई की सेकंड शिफ्ट तक कर लिया है। काफ़ी अच्छे सवाल थे सेकंड शिफ्ट में, उसमें जाकर जरूर देख लेना। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो बता देना कमेंट सेक्शन में, एकदम मैं बता दूंगा कुछ ना कुछ तो उसका। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। एक कुर्सी का क्रय मूल्य कुर्सी को बेचने पर अर्जित लाभ का 3 गुना है। बिक्री के माध्यम से प्राप्त अनुमानित लाभ प्रतिशत कितना होगा? देखो, कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट 1 हो रहा है, मतलब लाभ 1 है, तो तुम्हारा क्रय मूल्य कितना होगा? 3 रुपए। और सेलिंग प्राइस कितना होगा? 4 रुपए। वैसे इसकी जरूरत नहीं थी। प्रॉफिट कितना हो रहा है? 1 रुपए। 1/3 गुणे 100। आंसर क्या आ गया? 33 से 1/3। अगला सवाल। सभी 6 वर्षों में ज्योति की औसत मासिक आय और वर्ष 2006 में अमन की मासिक आय का अंतर कितना होगा? ठीक है, ज्योति कौन सा था? ये ग्रीन कलर वाला। तो 9, 11, 9, 20 हो गया। 20, 10, 30, 8, 38 हो गया। 38 और 7, 45, 45, 65 हो गया। 65 और 6, 65 और 20 कर लो पहले। 85, 85, 6, 91, 91 और 5 हो गया 96, 96, 90, 3, 120 यानी 126 बटे 6 कर दो। 6 दूनी 12, 6 एकम 6। अब डिफरेंस किससे? अमन का 2006। अमन कहाँ है? ये है ब्लू वाले 18। 11 से 8 गया 3, यानी कि हजारों में बात कर रहा है, यानी 3000 आंसर आ गया। अगला सवाल। रिया और जॉर्ज अपने अपने घरों से एक दूसरे की ओर क्रमशः 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करते हैं। उनके घरों के बीच की दूरी 28 किलोमीटर है, तो वे कितने समय बाद मिलेंगे? तो 8 से 14, 14 से डिवाइड कर दो। 14 दूनी 28, 2 घंटे। अगला सवाल। देखो, इसको सरल करके इसका मान बताना। पहले तो इसका गुणा कर लो। 132 आ गया। 282 आ जाएगा नीचे। तो यहाँ से काटेंगे तो 2 चौकू 8, 2 दूनी 4, 2 चौकू 8 आ गया। 2 एकम 2, 2 चौकू 8, 2 एकम 2 आ गया। 4 2 6, 3 से कट जाए। 3 8 24 हो गया। 3 चौकू 12 हो गया। और 3 7 21 हो गया। हमें चाहिए क्या? यहाँ पर 9 चाहिए, यानी सत्तू सत्तू 49, यानी 17 7 119। 17 चौकू 8, 17 बार चला जाएगा। 17 8 136। 136 माइनस का 132। आंसर आ गया 4। अगला सवाल। मीना ने इंग्लैंड के विरुद्ध 32 चौकों 4 छक्कों की मदद से 303 रन बनाए। दौड़कर बनाए गए रनों की संख्या कुल रनों के लगभग कितने परसेंट है? तो कुछ नहीं, दौड़कर बनाए गए पहले तो इनका गुणा कर लो। 4 दूनी 8 हो गया। 4 तीन 12 हो गया। यहाँ करेंगे 6 चौक 24, यानी 8 4 12 2 हासिल लगा 1 हो गया। 13, 13 2 15। तो 152 घटा दो इसमें से। 3 से 2 गया 1, 10 से 5 गया 5, 2 से 1 गया 151 उसने दौड़ के बनाए। तो कह रहा है कुल रनों का कितना परसेंट है, तो हमने मान लिया इतना परसेंट। 151। 3 एकम 3 हो गया 0। 3 एकम 3 हो गया। 3 पंजे 15 हो गया। नहीं जाएगा ना, तो 0 लगा दो। 3 तिरका 9 का। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा भाई। एक्स बराबर आ गया 503 और बटे 100। कितनी बार चला जाएगा? 4 बार चला जाएगा। 5 बार जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। 5 एकम 5, 4 ही बार जाएगा, यानी कि ऑप्शन 1 2 3, यानी ये तो कैंसिल आउट हो गया। तो सिंपल सा भाग करके देख लो। 503 4 बार करेंगे तो 4 एकम 4 0। 4 एकम 13 से 4 गया 9 बचा। अब यहाँ 9 बचेगा 99। पॉइंट लगाएंगे, बिंदी बढ़ाएंगे। अभी कोई दशमलव से मतलब ही मत रखो, पॉइंट अपने तरफ से लगा लो, अपने आप आंसर आ जाएगा। अब भाग देखो, 9 सबसे बड़ा चेक करो। 9 बार, 9 बार चला जाएगा। 909, यानी कि 4 9 आना चाहिए ऑप्शन में। 49 आंसर आ गया। ठीक है, अगला सवाल। F1 और F2 द्वारा अर्जित औसत अंक F2 और F3 द्वारा अर्जित अंक औसत अंक से 40 अधिक है। तो देखो, कह रहा है F1 प्लस F2 द्वारा अर्जित अंक F2 प्लस का F3 के औसत अंक से 40 अधिक। F3 द्वारा अर्जित अंक 90 है, यानी F3 की वैल्यू 90 है। तो कह रहा है F1 द्वारा अर्जित अंक बताना। देखो, यहाँ पर भी दो करो। पहले तो देखो ऐसे लिख सकते हैं, F1/F2 प्लस F2/2 प्लस F2 अपॉन माइनस का, सॉरी 2 माइनस का F3/2 बराबर 4। ये तो इससे कैंसिल आउट हो गया, यानी F1/2 माइनस का 90/2 बराबर 40 हो गया। यानी कि ये हो जाएगा कितना? 45। यानी उधर जाएगा तो 85 हो गया। F1 बराबर 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 1 70। तो 70। अगला सवाल। एक बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का योग इतना है, यानी कि बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का योग है 85। इस बेलन की ऊंचाई इसके आधार की त्रिज्या से 15 सेंटीमीटर अधिक है। तो कह रहा है इस बेलन की ऊंचाई इसकी आधार की त्रिज्या से 15 सेंटीमीटर अधिक है।
तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा सवाल था। अब यहाँ से देखो निकाल लोगे ना, आर से आर कैंसिल हो गया, 2h आ जाएगा। 2h कितना आ जाएगा, 5 5 10 की जीरो, हासिल लगा 1 6 1 7, यानी h बराबर आ गया 35। तुम्हारा जब h बराबर 35 आ गया तो r बराबर नहीं निकाल पाओ, 15 घटा दो इसमें से, यानी 0 3 से 1 गया 2, यानी कि ये r आ गई। वैल्यू रख दो, 2 गुणे 22/7, r की वैल्यू 20 है, h की वैल्यू 35। 7 पंजे 35 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, यानी कि 200, 22 दूनी 4400 आंसर। अगला सवाल, P बराबर इतना दिया हुआ है, Q बराबर इतना दिया हुआ, R बराबर इतना, और इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो डिवाइड में था तो 6 दूनी 12, 2 से 2 गया 0, P तो 0 हो गया, खत्म कर दो। यहाँ से करेंगे 2 चौकू 8, 4 से 3 गया 1 आ गया, Q की वैल्यू कितनी आ गई 1। 9 दूनी 18 कर दो, 5 तो 7 कर दो, 7 गुणे 1 वैल्यू 7। अगला सवाल, एक व्यक्ति 55,000 का निवेश चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए करता है। पहले वर्ष के लिए ब्याज की दर 8%, दूसरे वर्ष के लिए 12% वार्षिक है, और ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। उस व्यक्ति द्वारा अर्जित कुल ब्याज कितना होगा। देखो 2 साल का ब्याज निकाल लो जब तुम्हारा क्या मूलधन 100 हो, तो देखो कैसे निकालते हैं, 8 + 12 + 8 गुणे 12/100, 12 अट्ठे कितना हो गया 96 हो गया, यानी 12 8 20.96, इतना हमें ब्याज मिलेगा अगर तुम्हारा मूलधन हो 100, यानी 20.96%। तो 5500 का जो वैल्यू थी, 55,000 जो वैल्यू थी वो 100 की थी, और इसका 20.96 निकाल दो। या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं, जैसे ये डायरेक्ट निकाला तो 55,000 का 20.96% निकालना, बस 2 जीरो चले गए। यहाँ क्या लिख सकते हैं, 1 पॉइंट हट जाएगा, 209.6, 11 गुणे 5 हो गया, 5 छक्का 30 हो गया, 5 45 48 हो गया, 5 दूनी 10, ये फिर जीरो चला गया, यानी गुणे 11 बचा, 11 अट्ठे 88 करना क्यों, 8 है, 8 4 12, 2 हाथ से लगा 1 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 1 1, यानी 11, आंसर आ गया। अगला सवाल, 10 संख्याओं के समुच्चयों का औसत 40 है, यदि किसी संख्या को इस समुच्चय से हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत 38 हो जाता है, हटाई की संख्या क्या है। देखो एवरेज कम हो रहा है ज्यादा, कम हो रहा है, यानी कि वो एवरेज से कहीं ना कहीं ज्यादा रही होगी। कितनी ज्यादा रही होगी, 38 कम, यानी कि कम हुआ है 9 लोगों में, 9 दूनी 18 कम हुआ है, 18 इसमें जोड़ दो, यानी 8 4 1 5। भाई 10 लोग थे, बचे कितने, अब 9 लोग, कम कितना हुआ, 1 लोगों में 2 कम हुआ, तो 9 लोगों में कितना कम हुआ, वो 18, भाई तो वो लेके चला गया। अगला सवाल, एक कप का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, यानी कि 20% मतलब 1/5 होता है, यानी कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है, यानी 5 है तो ये 6। कब बेचते समय अधिकतम कितनी छूट दी जा सकती है ताकि सौदे में कोई हानि ना हो, यानी कि इससे छूट कितनी दोगे, 1 रुपए की छूट दे सकते हो, इससे ज्यादा दे सकते हो, नहीं दे सकते हो। तो 1/6 गुणे 100 हो गया, यानी 2 3 6 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, यानी कि 16 3 48 होता है, 16.67% आंसर हो गया। अगला सवाल, एक धनराशि जब साधारण ब्याज पर 15% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश की जाती है तो वह 2 वर्षों में इतनी हो जाती है, इन 2 वर्षों के दौरान अर्जित साधारण ब्याज कितना। तो देखो हमने 100 मूलधन बना लिया, 15 दूनी 30, यानी 130 हो गया कुल अमाउंट, 130 की वैल्यू दी थी 26,000, और यहाँ से देखो ब्याज कितना मिल गया तुम्हें 30 रुपये, 30 की वैल्यू हमें निकालनी, तो जीरो चला गया, 13 दूनी 26 हो गया, यानी कि 3 दूनी 6, 6,000 रुपये तुम्हारा आंसर आ गया। अगला सवाल, एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना है, यदि समलंब चतुर्भुज समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 10 है तो दोनों समांतर भुजाओं की लंबाइयों का योग कितना होगा। फार्मूला क्या होता है एरिया का, समांतर भुजाओं का योग इंटू एच बराबर 100, यानी कि यही हमसे पूछा था, यानी कि एच की वैल्यू 10 है, 10 से डिवाइड कर दो, एच एच चला गया, 2 का ऊपर गुणा कर दो, यानी आंसर क्या आ गया, A+B बराबर 20 आ गया। अगला सवाल, एक कार 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करती है और प्रत्येक घंटे के बाद अपनी चाल से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करती है। एक अन्य कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की नियत चाल से चल रही है, कितने समय में दोनों कारें समान दूरी तय करेंगी। देखो ऐसे सवालों को ऑप्शन से किया करो। वो कह रहा है उसकी चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा थी और दूसरे की थी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ये 1 घंटे में 30 किलोमीटर चल रही थी, फिर 5 किलोमीटर की बढ़ा दे रही थी, फिर 35 हो जा रही थी, फिर 5 बढ़ा दे रही थी, तो इनकी दूरी 1 घंटे में कितना चल रही थी 40। इसी तरीके से होता चला जा रहा। ऑप्शन में देखो 3 घंटे लेता तो 3 घंटे में ये कितना चलता है 120 किलोमीटर।
120 किलोमीटर 3 घंटे में चल पा रहा है? ये नहीं चल पा रहा, क्योंकि सब जगह 40 होना चाहिए था, 4×3=12 तभी आता। अब अगला आया 4 घंटे में, तो चौथे घंटे में वो कितना चलेगा? 45। ये कितना चलेगा? 4×4=16, 160 किलोमीटर। इसमें देखो सब जगह 40-40 होना चाहिए थे, नहीं हो रहा ना, एक जगह 5 ज़्यादा इसमें बढ़ा दो तब भी 35-35 दो जगह रह जाएंगे, तो ये भी कैंसिल हो गया। आप 5 घंटे के देखो इसमें बढ़ा देंगे तो 5 घंटे का अगला कितना हो जाएगा? 50 किलोमीटर चलेगा। ये कितना चलेगा? 200। तो हमें हर जगह कितना चाहिए? 40-40। इसका 5 हटा देंगे तो यहाँ कितना हो गया? 40। इसका 10 हटा देंगे तो यहाँ 40 बचा, यहाँ कितना हो गया? 40। यानी 5 भी 200 किलोमीटर यहाँ भी आ गया और 200 किलोमीटर यहाँ पर भी। सेटिस्फैक्शन हो गया। अगला सवाल, एक फल विक्रेता के पास आरंभ में mkg सेब थे, इनमें से 56% सेब एक ग्राहक को बेचने के बाद भी उसके पास 110 kg सेब शेष बच जाते, m का मान क्या हो? देखो m का मान मान लिया 100 थे, 56% बेच दिए उसने, बचे कितने? 44। 44 की वैल्यू थी 110, तो 100 की वैल्यू हमें निकालनी थी, यानी कि 110/44 गुणे कितना हो गया? 100। यानी 11×4=44, यानी शुरू में कितने थे? 250 थे। ठीक है। अगला सवाल, एक बर्फ का परमाप का आधा इतना है, यानी कि 4a बराबर कितना है? 100 है। बर्फ की प्रत्येक भुजा कितनी हो जाएगी? 25 सेंटीमीटर। अगला सवाल, देखो ये अनुपात तुमको दिए गए हैं और a बराबर b- 1 दिया गया है और 12ab की वैल्यू बता, यानी कि यहाँ लिखा है 3a/2b बराबर 6a-3/3b क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 3×3=9ab माइनस का 3×2=6a हो गया, तो 6×2=12 ab हो गया, माइनस का 3×2=6b, 12 इधर आ जाएगा, यानी माइनस का 12 में से 9 गया 3 ab हो गया, 6 इधर चला जाएगा, 6 कॉमन ले लो, वो भी प्लस का, यानी a-b, यानी कि 3×2=6 हो गया, यानी ab बराबर माइनस का 2a-b। यहाँ से निकालेंगे a-b कितना आ जाएगा? -1, यानी कि -2 गुणे -1, आंसर क्या आ गया? 2 ab का, यानी 12×2=24 आंसर आ गया। अगला सवाल, दिल्ली में पार्कों की संख्या सभी 4 शहरों में पार्कों की कुल संख्या के कितने परसेंट है? दिल्ली में कितने थे? 346, और टोटल 7 6 13 6 19 1 20 की 0 हासिल लगा, 2 4 2 6 4 10 2 12 12 2 14 की 4 हासिल लगा, 1 3 1 4 2 6 3 9 4 13, 134, यानी कि 1340 का कितना परसेंट है? यही तो निकालना था। काट दो, 2 छक्के 12 हो गया, 2 सत्ते 14 हो गया, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 3 अब जैसे भाग करते थे वैसे कर दो, भैया जन्म सिद्ध अधिकार है ये तो हमारा। तो देखो ऑप्शन चेक करो, 2 2 2 2 3, खेतियाँ 18 173 से ज़्यादा हो गया, यानी कि जाएगा कितनी बार? 2 बार जाएगा, यानी कि 2 बार करेंगे, 2 सत्ते 14, 2 छक्के 12 1 13, 13 से 4 गया 9 बचा, 6 से 3 गया 3 बचा, 39 उतार लिया 0। आप देखो 5 8 6, 8 का सबसे बड़ा चेक करते हैं, यानी कि 8 सत्ते 56 हो गया, यानी सॉरी 8×48 39 से ज़्यादा है, ये तो होगा नहीं। 6 का देखते हैं, 6×36 39 से कम है, लेकिन 6 का गुणा करेंगे, 6 सत्ते 42, 6×36 39 ज़्यादा हो गया 390 से, ये भी नहीं जाएगा। आंसर क्या मिल गया? 25 वाला, 25.8 आंसर हो गया, जब दो कैंसिल हो गए एक ही तो बचा। अगला सवाल, दो संख्याओं का महत्तम समापन इतना है, लघुत्तम समापन इतना है, इन दोनों संख्याओं का अनुपात इतना, दोनों में से छोटी संख्या कौन सी? 35×840, फार्मूला सबको पता होगा, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा अभागा होगा जिसे फार्मूला ना पता हो। 3×2=6 हो गया, 3 8 24, 8 से कटेगा 8 कट जाएगा, 8×3=24 हो गया, 8×5 यानी कि 35×35 हो गया, यानी x बराबर क्या आ गया? 35 आ गया। तो देखो 8×5=40 हो गया, यहाँ से लगा 4, 8×3=24, 4 28, 280 सबसे बड़ी हो गई। पूछा क्या गया? सबसे छोटी। अच्छा 3 का गुणा करना था, 3×5=15, 3×3=9 10। अगला सवाल, प्रखर ने एक परीक्षा में 82% अंक प्राप्त किए, उसने 656 अंक प्राप्त किए, तो परीक्षा पूर्णांक कितना है? यानी 656/82, 100% पूर्णांक रहा होगा। काट दो सीधे, 8 बार चला जाएगा, 8×2=16, 8×2=64, यानी 800 नंबर रहेंगे। अगला सवाल, 30 संख्याओं का औसत 36 है, यदि इन 30 संख्याओं में से प्रत्येक से z घटा दिया जाए तो औसत 28 हो जाता है, तो z का मान कितना होगा? 36 और 28 का डिफरेंस कितना है? 8। आंसर आ गया। या तो इसको ऐसे भी कर सकते थे, सवाल तुमसे ये पूछा जाता 30 संख्याओं में से प्रत्येक से 8 घटा दिया जाए तो नया एवरेज क्या होगा, तो हम लोग क्या करते थे? 36 से 8 क्या करते थे? घटा दे, 16 से 8 गया 8, तो 28 आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ पर यही नंबर पूछ लिया। अगला सवाल, त्रिज्यखंड P4 P6 द्वारा बनाए गए केंद्रीय कोणों का योग क्या होगा? देखो
पहले तो सबको जोड़ दो, 360 की वैल्यू निकाल लो। 6 4 10, 10 6 16, 16 17 18, 18 तो 20 की जगह से लगा 2 2 2 4 3 7 7 6 13, 13 और 5 18, 6 24, 24 और 4 28, 280 हो गया। अब P4 P6 यानी कि 6 2 8 हो गया, 5 4 9, 98 की वैल्यू निकालनी है। यानी कि 280 के लिए 360 डिग्री का कोण होगा। 0 0 4 9 36, 4 7 28 हो गया, ये हो गया 14 7 98, 14 नेम है 126 डिग्री आंसर। अगला सवाल, एक सैनिक शिविर में 400 दिनों के लिए खाद्य सामग्री है। 40 दिनों के बाद 150 सैनिक शिविर छोड़कर चले जाते हैं। परिणाम स्वरूप बची हुई खाद्य सामग्री 480 दिनों तक चल सकती है। आरंभ में कितने सैनिकों की संख्या? आरंभ में देखो एक्स थे, 400 लोगों का खाना था, लेकिन 40 दिनों तक उन्होंने क्या किया, काम खाया पिया और फिर चले गए। यानी कि बचे कितना दिन का खाना था? 360 का। 150 सैनिक चले गए थे तो इतने सैनिक बच गए। अब 480 दिनों में खर्च करना था, यानी 12 चौक 48, 12 3 36। डायरेक्ट करो, 15 चौकू 60, 600 आ गया। ये चीजें दिमाग में रखा करो। जैसे 3x आया, 4x आया, ये घटेगा तो क्या बचेगा? x बचेगा। बाकी 15 चौकू 60, 600 आंसर आ गया। अगला सवाल, 25:x समानुपात x अनुपात 81/4 और x का मान बताना। भाई सिंपल सवाल है, x/81, 4 ऊपर चला जाए। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ गया? 25 × 81/4 एक्स स्क्वायर आ गया। दोनों का रूट ले लो, तो 5 × 9/2 आ गया। ये आ गया एक्स, यानी 9 पन्ना 45 का आधा 22.5। अगला सवाल, कुछ श्रमिकों द्वारा एक काम को 100 दिनों में पूरा किया जा सकता है। 16 श्रमिकों की उपस्थित नहीं रहने पर यह काम 108 दिनों में पूरा। श्रमिकों की मूल संख्या क्या थी? एक्स थी। ठीक है, 100 दिनों में पूरा किया जा सकना, लेकिन 100 श्रमिक क्या गए, वो तो भाग्य कह रहे, इतना मेहनत का काम कौन करेगा। अब 108 दिनों में ये हुआ, तो यहाँ से देखो काट देंगे, 4 से कट जाएगा। हाँ, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 हो गया, 4 दूनी 8, 4 7 28। तो यहाँ देखो 25 और 27 का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, यानी 2x बराबर 16 × 27 होगा। ऐसा ही आना ही पड़ेगा, माइनस प्लस का इसमें कोई खेल नहीं होगा। अगर खेल होगा तो फिर आंसर कैसे आ जाएगा? 2 8 16 हो गया, x बराबर 8 7 56 हो गया, 8 दूनी 16 और 5 21। अगला सवाल, 20 जुलाई का शिफ्ट 3 आपकी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, धीरे धीरे हम अब बिल्कुल अंतिम छोर पर आ चुके हैं। आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं पूरे 48 तुम्हारे जितने भी सेट है ना वो सब करवा देंगे। बस आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत तो देखो करनी पड़ेगी, कोई शॉर्टकट तरीका नहीं किसी भी चीज़ का। अगर शॉर्ट में कुछ चीज़ मिल जाती है ना, वो बहुत छोटे टाइम के लिए होती है, वो ज़्यादा देर खुशी नहीं देती है। आपको थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।